ये है दोपहर दमदार और शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। दंतेवाड़ा में नक्सलियों ने एक बार फिर जमकर उत्पात मचाया। नक्सलियों ने डामर प्लांट को आग के हवाले कर दिया और रोड निर्माण में लगे 16 वाहनों को आग के हवाले कर दिया। बताया जा रहा है कि करीब 50 की संख्या में यहां पर नक्सली पहुंचे थे और नक्सलियों ने हमला किया। पोकलेन, जेसीबी, हाइवा, टैंकर, मिक्सचर मशीन सहित कई उपकरणों को आग के हवाले कर दिया। नक्सलियों ने रेल परियोजना में लगे वाहनों को भी आग के हवाले कर दिया। घटना के बाद नक्सली पहाड़ की तरफ भाग गए। बताया जा रहा है कि यहां जो निर्माण कार्य चल रहा था, इस निर्माण कार्य के दौरान यहां पर 50 से ज्यादा नक्सलियों ने आगजनी की वारदात को अंजाम दिया और फिर पहाड़ की तरफ भाग गए। ये नक्सलियों की स्ट्रैटेजी होती है, अमूमन यही देखने को मिलता है। इसी तरह से रोड निर्माण कार्य में लगे वाहनों को आग लगाते हैं, फिर कुछ समय के लिए जब निर्माण कार्य रुक जाता है तो उसी एरिया में, उसी सड़क निर्माण कार्य के दौरान कहीं पर ये आईईडी प्लांट कर देते हैं। अमूमन ऐसा देखने को मिलता है। तो यहां पर अब और सावधानी बरतने की जरूरत है। जब रोड निर्माण हो उस दौरान यहां पर जांच करने की भी आवश्यकता है कि क्या कहीं नक्सलियों ने आईईडी तो प्लांट नहीं किया हुआ। डामर प्लांट में रात को हुई आगजनी के साक्ष्यदर्शी से हम बात करेंगे कि कैसा रहा मामला और कैसे नक्सलियों का यहां आगमन हुआ और किस तरह से उन्होंने आगजनी को वारदात को अंजाम दिया। हाँ, बताएं कि क्या है मामला और रात को कितने नक्सली यहाँ मौजूद थे। तो रात को अपन 1 बजा था तो फर्स्ट में आए तो अपना फ़ोन ले लिए, पहले फ़ोन ले लिए, खींच लिए। तो बोले कि मतलब तुम लोग क्या कर रहे हो बोल के, मारेंगे बोल के बोल रहे थे। तो अपन भी गार्ड काम कर रहे बोल के बोले। तो उस बीच में अपन को फिर पकड़ के लाए नीचे और वहाँ पकड़ के रखे थे अपन खड़ा करके। उस बीच में फिर अपन बोल के देखे गाड़ी मत जलाओ बोल के। तो उन लोग बोले कि गाड़ी नहीं जलाएंगे, तेरे को मारेंगे बोल के बोले। तो मैं भी चुप हो गया। लगभग कितने नक्सली मौजूद रहे उस समय। तो 50-60 वर्दीधारी थे और बंदूक भी था क्या उनके पास। बंदूक भी था और वर्दी भी पहने थे। अब आपको जब डराया धमका गया, आप काम को चालू रखेंगे। वो तो अब आगे वाले कंपनी वाले जाने, आप करेंगे नहीं करेंगे। हम तो अपना जो ड्यूटी था उसको कर लिए, करते हैं। हाँ, देखिए ये साक्ष्यदर्शी हैं। इन्होंने बताया कि नक्सली किस तरह से वारदात को अंजाम दिए और कितनी संख्या में थे। आप देख सकते हैं कि लगातार सीरियल गाड़ियां खड़ी है और देखिए अभी भी धू धू करके गाड़ियां जल रही है। आप देख सकते हैं कि ये डामर प्लांट भांसी का मामला है और इस भांसी में नक्सलियों ने बीती रात आगजनी की है। कैमरा पर्सन के साथ न्यूज़ 18 दिनेश गुप्ता, दंतेवाड़ा। और आगजनी पर दंतेवाड़ा के एडिशनल एसपी आरके बर्मन ने क्या कुछ कहा, यह भी आपको सुनवाते हैं। के आसपास थाना भांसी क्षेत्र अंतर्गत रोड निर्माण कार्य हेतु लगे गाड़ियों में लगभग 25 से 30 नक्सली, जिसमें से अधिकतर नक्सली ग्रामीण वेशभूषा में आए थे और कुछ वर्दीधारी नक्सली भी थे। इनके द्वारा गाड़ियों में आगजनी की गई और आगजनी के तत्काल बाद ये मौके से फरार हो गया। घटना की सूचना मिलते ही थाना प्रभारी बल के साथ वहां घटनास्थल में पहुंचे और उन्होंने आग बुझाया। लगभग 14 गाड़ियां इसमें आंशिक रूप से जली हैं। और इस बीच कोरबा से एक और बड़ी खबर आपको बता दें। SECL विजय वेस्ट खदान में लैंडस्लाइड का मामला सामने आया, जहां भूधसान हो जाने से दहशत है लोगों में। बीजाडांड गांव में 1 एकड़ जमीन 5 फीट नीचे धंस गई, जहां पर SECL पर अनदेखी करने का भी आरोप लगा है। आपको बताते चलें, ये देखिए, ये भूधसान हुआ है और इस भूधसान से यहां लैंडस्लाइड की दहशत है और लैंडस्लाइड में काफी नुकसान हो सकता है। बीजाडांड गांव में 1 एकड़ जमीन का 5 फीट तक नीचे धंस जाना खतरनाक है। अब्दुल असलम हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ हैं। अब्दुल, ये क्या हुआ? क्या प्रशासन की तरफ से कुछ इस पर जानकारी दी जा रही है और लैंडस्लाइड से कोई नुकसान? जी, आपको बता दूं कि ये पाषाण क्षेत्र का सीमावर्ती जो विजय वेस्ट SECL की जो भूमिगत खदान है, उसके ऊपर सतह पर जो है खदान के जो बीजाडांड जो गांव है उसके करीब जो है 1 किलोमीटर के दायरे में जो है ये 5 फीट जो है जमीन धंसी है। और इससे पहले भी इस तरीके की घटना हुई है। बावजूद इसके कि जो प्रबंधन है वो इसे आम घटना बता रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो दहशत में है। और चूंकि आसपास इलाके में मवेशी भी चरने जाते हैं, तो ऐसे में वो मवेशी और इंसान के लिए भी एक खतरा बना हुआ है। बहुत शुक्रिया आपका अब्दुल।
और रायगढ़ से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया, जहां नेतानगर गांव में एक महिला और बच्चे की अधजली लाश मिली है। महिला और बच्चे की लाश मिली है। ग्रामीणों के मुताबिक आरोपियों ने पैरा के ढेर में महिला और बच्चे को जला दिया। ग्रामीणों को देखकर आरोपी वहां से भाग पड़े हुए और इस पूरे मामले की जानकारी मिलने के बाद जूटमिल थाना पुलिस ने यहां मौके पर पहुंचकर छानबीन शुरू की। फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया। शवों की शिनाख्त हालांकि अभी तक नहीं हो पाई है। मृतक कौन है इसका पता लगाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि यहां पर पैरा के ढेर में एक बच्चा और एक महिला के शव को रखकर उसे आग के हवाले कर दिया गया। वहां जब ये सब कुछ होता, कुछ आवाजाही आहट समझकर ग्रामीण वहां पहुंचे तो वहां पर जो लोग ये सब कर रहे थे भाग खड़े हुए। अभी तक ये पता नहीं चल पाया कि ये बच्चा और ये महिला कौन है और आखिर उन्हें यहाँ कौन लोग लाकर जलाने की कोशिश कर रहे थे। ये सारा मामला अभी शिनाख्त का अभी बाकी है और पहचान की जानी है। सब पर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंच चुकी है। रोड में खड़ा रही सबकी देखा मैंने मन। कितने बजे की बात है? 2:30 बजे की बात है। उस समय पैरा में आग लग गया था? हाँ, आग लग गया था। कितने लोग थे गाड़ी में? एक आदमी देखा हूँ मैं। एक आदमी। गाड़ी कौन सा कलर की थी पता लगा रहा? वाइट सफ़ेद गाड़ी। बड़ी थी कि छोटी? बहुत की मालूम नहीं है मेरे को। अंधार रात में आए हुए बहुत की घर नहीं करेगी। एक साइबर की टीम हमारे टावर डंप और बाकी टेक्निकल एविडेंस पे काम कर रही है और दूसरा जो हमारे आसपास हाईवे से संबंधित है उसमें भी हमारी टीम अब काम करनी शुरू कर दी है और जैसे हमें पहचान मिलेगी हो जाएगी तो और भी हमें जो है वहाँ तक ताकि उनके परिजन तक पहुँचा जा सकेगा। और जब पोस्टमार्टम के पश्चात उनके कपड़े या जो कुछ अभी बचे हैं उनके आधार पे हम सभी से अपील करते हैं कि अगर वो पहचान हो तो तत्काल हमें ज़रूर पुलिस को सूचना दें ताकि हम आगे उन पे विवेचना कर सकें। हम अभी खड़े हैं रायगढ़ से लगे ग्राम नेतनगर में। देख सकते हैं आप मेरे पीछे ये ग्राम नेतनगर है जहां से आज एक सुबह बड़ी दुखद घटना की खबर सामने निकल कर आई है। देख सकते हैं आप मेरे पीछे ये वो खेत है जो खेत के पैरा में एक महिला और एक बच्चे की अर्धजली लाश मिली है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये वो खेत है। ये मुख्य सड़क है, मुख्य सड़क उड़ीसा का मार्ग है। रायगढ़ से ग्राम नेतनगर ये वही जगह है जहां एक दुखद खबर सामने निकल कर आई है। एक महिला और एक बच्चे की पैरा में अर्धजली लाश मिली है। देख सकते हैं आप ये वही जगह है। हम यहाँ मौजूद हैं। अभी कुछ देर पहले ही यहाँ फॉरेंसिक की टीम भी आई थी, पुलिस अधीक्षक आए थे स्वयं और साथ ही साथ जूटमिल पुलिस की टीम आई थी। आसपास के ग्रामीणों से पूछताछ की जा रही है, सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं काफ़ी बड़ी और दुखद घटना है ये वही जगह है, ये वही खेत है। इसी पैरे के ढेर में एक बच्ची को और एक महिला को जला दिया गया है। जैसे ही ग्रामीणों ने आधी रात को इस घटना को देखा, आग के लपटों को देखा, तत्काल उन्होंने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर आकर जांच किया है। जांच और भी की जा रही है, आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है, सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। कहीं ना कहीं पुलिस का दावा है कि जल्द इस मामले को सुलझा लिया जाएगा। कैमरामैन प्रमोद के साथ सत्यजीत घोष, न्यूज़ 18 रायगढ़। और अगली खबर ग्वालियर से, जहां पर शादी से ठीक एक दिन पहले एक खुदकुशी किए जाने का मामला सामने आया। जहां इस शख्स की शादी होनी थी, इसने मौत को गले लगा लिया। पहले शख्स ने फांसी लगा ली, एक दिन पहले ही शादी की और खुदकुशी कर ली। दरअसल भितरवार थाना के गोहिंदा पेट्रोल पंप के पास की यह घटना है। डोंगरपुर गांव का रहने वाला था मृतक और 28 नवंबर को इसकी शादी होनी थी। पुलिस ये जांच कर रही है कि आखिर शादी से ठीक पहले ऐसा करने की पीछे वजह क्या हो सकती है। बढ़ते आगे, मुरैना से एक बड़ी खबर आपको बता दें, जहां शख्स ने अपने ही घर को आग लगा दी और शराब के नशे में आग के हवाले कर दिया अपने ही घर को। घर के अंदर रखा सामान जलकर खाक हो गया है। परिवार ने घर से भागकर किसी तरह से वहां से भागकर निकलकर अपनी जान बचाई, जिसमें अब मां बेटी की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया गया। इस शराबी शख्स के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इसे गिरफ्तार कर लिया है और अपने ही घर को फूंककर तमाशा देखने की जो पुरानी कहावत है वो यहाँ देखिए इसके ऊपर चरितार्थ हो रही है। लेकिन वो बड़े ही सकारात्मक संदेश के माध्यम से कहावत बनाई है, लेकिन इसने ऐसा क्यों किया अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया। शराब के नशे में ऐसा किया गया हो सकता है, लेकिन शराब के नशे में भी अगर ये ऐसा कर रहा है, अपने ही घर को आग लगा रहा है, तो क्या आखिर इसके पीछे कारण है, ये सोचने का विषय है। जबकि घर के अंदर रह रही
मां और बेटी ने इसके खिलाफ शिकायत दी है और अभी पुलिस छानबीन कर रही है। और बढ़ते आगे, जबलपुर के एक होटल में कुछ बदमाशों ने जमकर तोड़फोड़ की और लूट की वारदात को अंजाम दिया। दरअसल ये पूरी घटना वहां पर लगे हुए एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। आपको बता दें कि 3 पत्ती बस स्टैंड पुलिस चौकी के पास कर्मचारी होटल को बंद करने की तैयारी में थे कि तभी भरतीपुर निवासी गणेश सोनकर कुछ लोगों के साथ वहां पहुंचे और हंगामा करने लगे, कर्मचारियों के साथ मारपीट करने लगे। और यहां पर कर्मचारी के मुताबिक इस दौरान जब होटल के संचालक उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे, मना कर रहे थे कि आप ये सब मत कीजिए, बदमाशों ने उनके साथ भी धक्का मुक्की की, गाली गलौज की और इसके बाद बदमाश वहां से धमकी देते हुए चले गए। वारदात के बाद होटल संचालक ने ओमती थाना पहुंचकर बदमाशों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। गिराने को हुआ तो पंडित जी बोले बोले गिरा दो, तो वो मेरे को पहुंचा तो वो मेरे को पहले मारा। कौन था? उसका गणेश नाम रहा। अच्छा, कितने लड़के थे? वो लोग कम से कम पहले आए, 3 लोग रहे पहले। फिर इसके बाद फिर वो लोग आए तो कम से कम 5-6 लोग इकट्ठा हो गए, साथ में हो गए ना, संचय इकट्ठा। जी 3 पत्ती बस स्टैंड में अजय जायसवाल जी की सीरीरस होटल है, 11:30 बज चुके थे। वो दुकान बंद कराने वाले थे। उसी समय भरतीपुर का गणेश सोनकर और उनके साथी आए, पार्सल कराने के लिए दबाव बनाए, पार्सल करने से इनकार कर दिया तो मारपीट की गई और उसके नौकर को चाकू मारकर चाकूबाजी घटना की गई है। थाना ओमती में धारा 324, 327, 34 का अपराध आरोपियों के विरुद्ध की गई है और आगे विवेचना की जाएगी, तदनुसार और भी कार्रवाई की जा सकती है। अगर आपके घर में भी शादी है या आप कहीं रिश्तेदारी में शादियों में शामिल हो रहे हैं, कोई बड़ा आयोजन करवा रहे हैं, तो जरा सावधान रहें, क्योंकि ऐसे मौकों पर हाथ की सफाई दिखाने वाले बहुत से कलाकार एक्टिव हो जाते हैं। जबलपुर के गोसलपुर थाना क्षेत्र के तिलक समारोह में पहुंची 2 युवतियों ने ऐसा ही कलाकारी करके हाथ फेर दिया 14,50,000 रुपए से भरे बैग पर। बैग चोरी करके 9-2-11 यहां से हो गई। दरअसल बारात घर के बाहर से ये भागती हुई सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई हैं। सीसीटीवी में इनकी तस्वीर आई है। दरअसल शहडोल के धनपुरी से सोनी परिवार 25 नवंबर को जबलपुर के गोसलपुर बारात घर आया हुआ था, जहां तिलक समारोह होना था, तिलक होनी थी। अब इस दौरान 2 लड़कियां बाकायदा तैयार होकर मानो कि फंक्शन अटेंड करने के लिए आई हैं, ऐसी भेष बनाकर पहुंची। अब इस दौरान 2 लड़कियां पैसों से भरा बैग कब लेकर रफू चक्कर हो गई, घर वालों को पता ही नहीं चला। और यहां देखिए तस्वीरों में बैग लेकर भागती हुई एक युवती दिखाई दे रही है और इसे देखने के बाद सभी के होश फाख्ता हैं। पैसों से भरा बैग उन्हें नहीं मिला। बहरहाल पुलिस मामला दर्ज कर इनकी तलाश में जुट गई है। थाना गोसलपुर अंतर्गत एक जो है तिलक का फंक्शन था। उस तिलक के फंक्शन में जो है वो फैमिली के लोग जो पैसा लेकर गए थे, तो वो पैसा जो सूटकेस था वो वहाँ की किसी एक अज्ञात महिला ने जो है ले लिया है, जिसमें 15 लाख रुपए के आसपास का पैसा वो लोग बता रहे हैं, जिसे लेकर वो चली गई है, जिसके संबंध में पुलिस के पास फुटेजेस भी हैं और रात में वो शेयर भी किया गया है। हम उसमें जो है वो ढूंढने में लगे हैं। आई होप हम जल्दी उसको ढूंढ लेंगे। इसी संबंध में FIR भी दर्ज हुई है। और अगली खबर सागर से आई, जहां 2 समुदाय आमने सामने आ गए। दरअसल शमशान घाट में गंदगी करने को लेकर यह विवाद बढ़ गया। हजारों लोग आमने सामने हैं। मौके पर तनाव की स्थिति बनी हुई है। बड़ी संख्या में पुलिस बल यहां तैनात है। प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे हुए हैं। दरअसल सानौधा थाना के गांव शाहपुर का यह पूरा मामला बताया जा रहा था कि भीड़ कितनी यहां पर लगी हुई है। 2 समुदाय आमने सामने आ गए हैं और यहां विवाद बढ़ सकता है किसी भी वक्त। ऐसे में मौके पर तनाव की स्थिति को देखते हुए पुलिस बल पहुंचा है और बताया जा रहा है कि शमशान घाट में गंदगी फैलाने को लेकर यहां ये बवाल शुरू हुआ है। और ये देखिए बाकायदा लिखित में इसकी शिकायत भी आई है और चौकी प्रभारी को लिखा गया है। पंकज प्रजापति हमारे सहयोगी इस वक्त फोनलाइन पर हमारे साथ। पंकज, क्या है मामला, क्या गंदगी फैलाई जा रही है, कौन लोग ये हैं और अभी स्थिति क्या है? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा कि अभी काफी लोग जो है वो थाने के सामने और जो बाजार है वहाँ पर
जो है चारों तरफ फैले हुए हैं, जिनकी ये मांग है कि ये जो जैन समुदाय के कुछ लोग हैं जो शमशान घाट की जमीन पर लगातार गंदगी और कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं। इस संबंध में लगभग 15 दिन पहले भी थाने में एक आवेदन दिया गया था और थाने में जो है अधिकारियों ने दोनों पक्षों के लोगों को बुलाकर जो है समझौता भी करवाया था कि इस तरीके की जो है दोबारा चीजें सामने ना आए, नहीं तो पुलिस कार्रवाई की जाएगी। उसके बाद भी जो है लगातार जो सामने वाले लोग हैं वो मान नहीं रहे थे, जिसको लेकर कि ये जो विवाद देर रात से फिर बढ़ता हुआ सुबह स्थिति ये बनी कि पुलिस जो है आसपास के थानों से भी बल मंगाना पड़ा और जो भी थाने के सामने लगभग हजारों की संख्या में लोग अभी मौजूद हैं। जी, पुलिस कितनी संख्या में यहाँ पर है? क्या स्थिति तनावपूर्ण अभी बनी है? नियंत्रण के लिए क्या कुछ प्रयास किए जा रहे हैं? साहेबपुर चौकी के अलावा बताना चाहूंगा कि सानोदा थाना, जो सानोदा थाना है उसके अंतर्गत साहेबपुर चौकी आती है, तो थाना चौकी दोनों का बल, आसपास के 2 थानों का बल भी है, मौके पर एसडीएम भी है और तहसीलदार भी मौजूद हैं, तो जो कहीं ना कहीं ये सारे घटना बिल्कुल प्रशासन की जिम्मेदारी है कि यहाँ पर शांति बनाए रखने के लिए जो भी उचित कार्रवाई हो उसे किया जाए। बहुत शुक्रिया पंकज। और भिंड में कुंवारी नदी पर बने पुल पर भारी वाहनों के आवागमन को प्रतिबंधित कर दिया है, जिसके चलते लोगों को अब खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल ग्वालियर इटावा नेशनल हाईवे 719 पर बने पुल पर भारी वाहनों के आवागमन को प्रतिबंधित कर दिया गया है। बता दें कि इस हाईवे पर चंबल नदी पर बने पुल पर भी पिछले 5 महीने से भारी वाहनों को प्रतिबंधित किया हुआ था। ऐसे में एक साथ 2 पुलों पर प्रतिबंध लगाने से अब लोगों को समस्या का सामना करना पड़ रहा है। हल्के वाहन तो यहां पर जा सकते हैं, लेकिन भारी वाहन प्रतिबंधित है। कारण आप देख सकते हैं तस्वीरों में, क्योंकि पुल में दरारें आनी शुरू हो गई हैं। का होगी तो ब्याह शादी वाले ने कैसे निकलेगी बारात? बस से ही तो जाती है बारात, थोड़े मोटरसाइकिल से जाए या साइकिल से जाए। हाँ, परेशानी है। इससे सर बहुत प्रभावित हो गए लोग बाग, जैसे कि अभी सड़क भी चल रहा है और उसके बाद भारी वाहन आगमन से बहुत परेशानियाँ होंगी। सब्जी वगैरह के वाहन हर चीज़ से लेकर बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। अब चंबल का भी पुल बंद है, ये इसका भी बंद कर आदेश हो गया है। शादियां हैं, फंक्शंस हैं, ऐसे में साग सब्जी आएगी, लोग आएंगे जाएंगे, तो वो तो बड़े वाहनों से ही आएंगे। बाइक पर या दुपहिया वाहनों पर तो ये सब होगा नहीं। अब देखना होगा प्रशासन इसके लिए आगे क्या कदम उठाता है, लोगों की असुविधा को देखते हुए क्या कुछ प्रयास किए जाते हैं। और अब खबरों का 2020। तिरुपति बालाजी पहुंचे पीएम मोदी, लिया